हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? देखिएगा, आज आपके लिए नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपका संख्या पद्धति बताएंगे। संख्या पद्धति में आपको नंबरों का ज्ञान के बारे में, नंबरों की पहचान बताएंगे, क्योंकि रीजनिंग हो या मैथ हो, आपको अगर नंबरों की सही से पहचान नहीं है तो आपको बड़ी दिक्कत होती है। चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। पहली बार देखिएगा, दिया गया है हिंदू अरबी नंबर संख्या। क्या होता है? हिंदू अरबी संख्या पद्धति अथवा भारतीय संख्या पद्धति में संख्याओं के अंकों को दाएं से बाईं ओर लिखते हैं। क्या करते हैं? दाएं से बाईं ओर लिखते हैं। वैसे जितने भी हम नंबर 0 से 9 तक पढ़ते हैं ना, इन्हें इंडो अरेबियन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडो अरेबियन नंबर बोलते हैं। अब इन्हीं नंबरों के हम बारे में बात करेंगे जो आपका 0 से, किससे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपका इंडो अरेबियन नंबर इनको बोला जाता है। अब हम बात करते हैं अंकों का जातीय मान। जातीय मान क्या होता है? जातीय मान की बात करेंगे। देखिएगा, संख्या के विशेष अंक का जातीय मान स्वयं वही अंक होता है। जैसे ये संख्याएं हैं तो ये इनकी पहचान, जिन्हें हम देखते हैं, पहचान करते हैं, वही आपका जातीय मान होता है। जातीय मान बोले तो फेस वैल्यू, जातीय मान बोले तो फेस वैल्यू होता है। ठीक है, ये इनका जातीय मान है। स्थानीय अंकों का स्थानीय मान की बात करेंगे तो स्थानीय मान होता है अंकों में, संख्याओं में अंकों का स्थानीय मान उनकी स्थिति के अनुसार बदलता है। यानी कि जो जिस स्थान पर होता है, जो जिस स्थान पर होता है वो उसका स्थानीय मान होता है। जैसे आप देखिएगा, यहाँ पर एक संख्या दी है 512, 513, सॉरी 513। इसमें आपका एक अंक का देखिएगा, एक का स्थानीय मान क्या होगा? 1 गुना 10 तो 10 होगा। ठीक है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 3, इसका मान होगा 10 और इसका मान होगा 5 के आगे उतने ही जीरो लगा देंगे। अब जैसे देखो, यहां दिया गया 5 का स्थानीय मान 5 और आपका 100 की मल्टीप्लाई कर दी। आप जातीय मान और स्थानीय मान समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, यहां पर दिया गया है संख्याओं का वर्गीकरण। अब संख्याओं का वर्गीकरण, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? नेचुरल नंबर। जो आपका क्या, गणना करने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 अनंत तक आपकी ये संख्याएं होंगी, इन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। आप आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वो होती है जो आपकी जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि जिनके शुरू में जीरो लगता है वो आपकी जीरो, और ये आपका क्रमागत 3, 4, 5, 6 अनंत तक आपकी, तो आपका पूर्णांक संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, सॉरी, जिनमें आपका जीरो लगता है। पूर्णांक संख्या को क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है जीरो सहित सभी धनात्मक, धनात्मक बोले तो पॉजिटिव, व ऋणात्मक बोले निगेटिव प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे आप देखिएगा, जीरो के इधर चलेंगे तो ये आपकी पॉजिटिव है, और इधर चलेंगे तो ये निगेटिव है। ये क्या है? ये निगेटिव लिखी हुई है, देखो निगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होती है, इन्हें क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, सम संख्याएं। सम संख्याएं इवन नंबर, सम संख्याएं इवन नंबर। सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। दो से विभाजित, जैसे 4 है, 8 है, 6 है, 12 है, 16 है, 20 है। दो से, दो के टेबल में जो भी संख्या आएगी वो सम संख्या होती है। ठीक है, इवन नंबर होती है। आता है विषम संख्या। विषम संख्या की बात करें तो देखिएगा, दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होने वाली संख्याएं विषम संख्या, ऑड नंबर जिन्हें कहा जाता है। दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होने वाली संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। देखो, 2 से 3, 5, आपका 7, 9, 11, ये आपकी विषम संख्याएं होती हैं।
आपके जो 2 से डिवाइड नहीं होती। आती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होती है, जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होती है, होती है, ठीक है, यानी कि विभाजित होने वाली संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 है, 2 अपने आप से विभाजित होगी, 1 से विभाजित होगी। 3 1 से विभाजित होगी, अपने आप से विभाजित। वैसे ही 5 है, 7 है, 11 है, आपका 13, 17, 19, 23, इस तरह से अगर हम बात करें तो 1 से 100 तक आपकी 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अगर हम बात करें 1 से 50 तक की तो 15 आपकी अभाज्य संख्याएं होती है, और 50 से 100 तक आपकी 10 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, टोटल कितनी होती है? टोटल आपकी 25 होती है। आगे बात करते हैं सहभाज्य संख्याएं। क्या होती है सहभाज्य संख्याएं? ऐसी 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। देखो, जैसे इनमें देखेंगे तो कॉमन आपका 1 होगा, इनमें कॉमन क्या होगा? 1 होगा। इन तीनों में देखिएगा कॉमन 1 होगा, यानी कि उभयनिष्ठ अधिकतम जो आपका 1 से कटने वाला होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं वो होती है जो केवल 2 का अंतर रखने वाली अभाज्य संख्याओं का युग्म हो। जैसे 3 और 5 दोनों जुड़वा हैं, और क्या है ये? जुड़वा अभाज्य संख्या। 11 और 13 ये भी जुड़वा है। 41, 43 जुड़वा अभाज्य। लगातार आपकी अभाज्य संख्याएं आती हैं तो उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब देखिएगा यहां कहा गया भाज्य संख्याएं। 2 से अधिक गुणनखंड वाली संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपकी सबसे छोटी होती है आपकी भाज्य संख्या 4, ये आपकी 1 से भी कटती है, 2 से भी कटती है और 4 से भी कटती है। तभी तो कहा 2 से अधिक गुणनखंड वाली संख्याएं। अब 8 की बात करें तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगी संख्या, 4 से कटेगी और 8 से भी कटेगी। तो ये आपका सबसे छोटी आपकी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। 3 की बात करें तो इसके भी गुणनखंड होते हैं। 1 से डिवाइड होती है, 3 से आपकी 9 से डिवाइड होती है। ठीक है, अब आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जो आपकी बटे में लिखी जाती है। जैसे P/Q के रूप में निरूपित संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती है जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल 0, यानी कि Q का जो मान होता है वो 0 नहीं हो सकता। देखो ये आपके भिन्न के रूप में होती है, 1/4, 3 आपका इस तरह से। ये आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती हैं, क्योंकि इसमें कहा है पूर्णांक संख्याओं की बात की है, पूर्णांक संख्याओं की बात की है, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। आगे बात करते हैं। आगे देखिएगा दिया गया है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल 0, यानी कि रूट में आने वाली संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √2 है, √5 है। और पाई अधिकतर पूछा जाता है पाई के बारे में। पाई एक अपरिमेय संख्या है। और भी बता दे, देखो यहाँ पर 2 लिखा है, आपका 5 लिखा है, √6 लिख सकते हैं, √7 लिख सकते हैं, रूट आपका 8 लिख सकते हैं, मगर आपका 4 और 9 नहीं लिख सकते क्योंकि वो परिमेय हो जाएंगे। अब इस पाई की बात करें तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, जबकि पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 एक परिमेय संख्या होती है। वैल्यू परिमेय होती है मगर ये पाई अपरिमेय में काउंटिंग की जाती है। देखिएगा आज हमने आपको संख्याओं की पहचान बताई है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।